तो इस बजट से हर किसी को काफी ज्यादा उम्मीद है। चलिए आपको सुनवाते हैं लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। मेन है कि जो आम नागरिक है, जो कॉमन सिटीजन्स हैं, उनके फेवर में होना चाहिए और खासकर से पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन इनको ध्यान में रखना चाहिए। जो इकोनॉमिक स्लैब अभी इनकम टैक्स से रखा गया है, उसको जो कॉमन जो छोटे इंटरप्रेन्योरशिप हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसको किया जाए। सर देखिए, कोविड के बाद तो पब्लिक की हालत ख़राब है। जो आज मैंने अखबार में पढ़ा उस हिसाब से आज के बजट में ये कहा जा रहा है कि टैक्स बढ़ाया जाएगा, जिससे लग रहा है कि पब्लिक अमीर हो चुकी है और सरकार गरीब हो चुकी है। सरकार तो गरीब हुई है लेकिन पब्लिक भी अमीर नहीं है, पब्लिक भी जूझ रही है। तो ये टैक्स में को अगर बढ़ाया जाएगा तो इससे और पब्लिक परेशान होगी। कोविड के लिए यही बोलूंगी कि गरीब आदमी इतना परेशान है, आज की डेट में रोजगार खत्म, डिक्रीज होगी, लोगों की सेल है नहीं मार्केट में, फिर कहीं ना कहीं से सफर तो हमारे बच्चे ही कर रहे हैं ना। बजट के लिए यही है कि गवर्नमेंट थोड़ा सबके लिए सोचे, हर तबके के लिए सोचे। कोरोना काल की वजह से सभी उद्योग धंधे और सब धराशायी हो गए थे। ऐसे में सबको उम्मीद है कि बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि एनपीए बहुत ज्यादा हो गया है। साथ ही टैक्सेशन में सबकी मांग है कि छूट मिले, क्योंकि जीएसटी और यदि इनकम टैक्स की स्लैब में थोड़ा सी कमी आएगी तो लोग टैक्स जमा करेंगे। हम भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो हाई एजुकेशन सेक्टर है उस पर गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा प्रमोट करे, उन लोगों को रिलीफ दे, बच्चों को टैक्स में छूट नहीं, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप फैसिलिटी है उसमें थोड़ा और इंक्रीमेंट करे, जिससे जो बच्चे पुअर वर्ग के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोटेड मिले और वो आगे जाके हाई स्टडी कर सके। देखिए, दशक का पहला बजट है और 21वीं सदी का ऐतिहासिक बजट होने जा रहा है, क्योंकि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। जिस तरह कोरोना काल से उभरे हैं भारत, उस हिसाब से लोगों का दिखा कि आर्थिक रूप से भारत कैसे उभरेगा। और मुझे जहां तक लगता है कि इस बजट में जो है कोरोना वैक्सीन वगैरह को लेते हुए एनपीए को में जो ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं उसको कैसे निकाला जाए, एनपीए को कैसे सही किया जाए, इस पे सरकार विशेष ध्यान देगी। कि इस बजट में लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, मतलब खरीदने की क्षमता नहीं है, और उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसमें बढ़ाने के लिए दो ही उपाय है। एक तो रोजगार को बढ़ावा देने का काम किया। जब इस देश में लोग कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 15 नया पैसा पहुंचता है, तो 13 लाख करोड़ से ज्यादा डीबीटी लोगों के सामने दिया, 1 नया पैसा का इधर। ईज ऑफ डूइंग में आज हम लगभग नेशनल पैरामीटर पर पहुंच रहे हैं। पेपरलेस, आज निर्मला जी का ये बजट मोदी के उन नीतियों को सामने लाएगा जो उनका उद्देश्य। डिपार्टमेंट में पेपरलेस चल रहे हैं, पहले फाइलें जाती थी, अब फाइलें नहीं जाती है, अब कंप्यूटर से होता है। तो ये एक मोदी की सोच की एक परिलक्षण है। अनुराग ठाकुर जी का कहना है आत्मनिर्भर भारत की तरफ होगा, जन भावनाओं को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा। देखिए, देश में गालियां देने का काम राहुल गांधी जैसे विपक्ष ने कभी, पूरी दुनिया ने सराहने का काम किया कोविड में नरेंद्र मोदी को, लेकिन विपक्ष राहुल गांधी जैसा अन्य विपक्ष ने कभी मोदी को सराहा नहीं, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन आप देखें ग्रेजुअली जो जीएसटी बढ़ा है, ये मोदी के आर्थिक नीतियों के कारण ही बढ़ा। सर, एक सवाल और, असादुद्दीन ओवैसी जी का कहना है अगर यूपी का एंटी कन्वर्जन लॉ लागू होता तो बाबा साहेब अम्बेडकर भी क्रिमिनल घोषित कर दिए जाते। देखिए, ओवैसी कभी कानून की बात करते, कभी कानून को ना मानने का काम करते। इसी लोकसभा के सदन में कभी ओवैसी ने राष्ट्रीय गान, रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे राशन है, गैस है, दूध है, इस टाइप से चीजें हैं जो हर गरीब और अमीर सबके लिए जरूरत है। वो चीज को सस्ता करना चाहिए, बस हम लोग को बस यही है। और जो कुछ कर रहे हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। भी होगा, बढ़िया होगा, अगर बिल्कुल अच्छे कर ही रहे हैं।
मोदी जी बढ़िया लाएंगे और रमन साहब मैम भी बहुत अच्छा लाएंगी बजट ऐसी बात। सारी सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, मध्यम वर्गीयों के लिए ज्यादा सोचिए। देखिए मोदी तो अच्छा कर रहा है और जो भी कर रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो भी करेंगे वो भी बहुत ही अच्छा करेंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों के जो हम लोग को जो पति लोग खर्चे के लिए देते हैं उसमें हम लोग का हिसाब नहीं बैठता है। हम लोग महिलाओं का किचन का बजट खास कर देख कर वो बनाए बजट, ताकि हम लोग को कष्ट ना हो। जो बजट आ रहा है पब्लिक हित में है तो बहुत ही बढ़िया है। इसको पब्लिक हित में कार्य हो, पब्लिक हित में काम हो, सारे आम जनता इसका फायदा उठाए, आम जनता को उसको राहत मिले टैक्सेस में और उसमें बाकी में। देखिए हम महिलाएं हम तो यही चाहते हैं कि घर हम अच्छी तरह से चला सके, है ना। तो घर की जो चीजें हैं, वस्तुएं, सब उनको ध्यान में रखते हुए बजट होना चाहिए, ताकि सब सुख सुविधाएं हमें मिल सके महिलाओं के मुताबिक। ठीक है जी। और हम लोग जॉब भी करते हैं तो थोड़ा सा हमें ये भी है कि इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाए कि किस तरह से हमारी सैलरी बढ़ सके और क्या होती है। उनके लिए भी हमें जो सब्सिडी मिल रही है, लेकिन उसकी सब्सिडी भी छोड़नी चाहिए यहाँ, तो फिर क्योंकि सारे देश का भला होना चाहिए उसके हिसाब से। तो उनको ग्रोसरी भी उसमें भी जो है डिक्रीज होना चाहिए उसकी अमाउंट्स में, क्योंकि इतना इंक्रीमेंट करने से एक आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। और गवर्नमेंट सारी सोचती नहीं है, इंडिया की गवर्नमेंट को सबको लेके हक में सोचना चाहिए कि क्या होनी चाहिए कीमतें, हर चीज़ की कीमत उसके बजट के हिसाब से होनी चाहिए, इंसान के बजट के हिसाब से। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि हर वर्ग को, हर जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, जब लोअर कैटेगरी है, हर वर्ग को ध्यान में रख के बजट को बनाया जाना चाहिए। यही है कि सभी जो है लोग हैं वो अपना जो जितनी भी उनके पास इनकम है उसमें वो अपना सही तरीके से खर्च कर सके, अपने पैसे को एडजस्ट कर सके और अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ सेविंग कर सके। टैक्स का ही मेन उम्मीद है कि कुछ रिबेट मिल जाए और लड़की लोग के लिए भी मिल जाए, मतलब लेडीज लोग के लिए भी टैक्स में रिबेट मिले और बाकी देश के रहते हुए मतलब देश को भी इसमें कुछ हानि ना हो। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी हैं और अब वो संसद भवन के अंदर जाती हुई आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए पहुंच चुकी हैं। उनके साथ अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री वो भी आपको नजर आ रहे हैं। अब देखिए इस बार का जो बजट है वो बिल्कुल पेपरलेस है। तो ऐसे में मंत्री सीतारमण के हाथ में सिर्फ एक टैब है और बड़ी बात है कि ये मेक इन इंडिया के तहत टैब जो बनने हैं वो टैब का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी भारत में बने हुए टैब का इस्तेमाल इस बार सीतारमण कर रही हैं। और अब जो है वो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी। और आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह भी संसद पहुंच चुके हैं, वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं, वित्त राज्य मंत्री को भी आपने देखा वो भी वहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कैबिनेट की बैठक में औपचारिक रूप से बजट को मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद फिर बजट पेश करेंगी मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इस बार का जो बजट है वो पूरी तरीके से पेपरलेस है। बजट की जो कॉपी है वो छापी नहीं गई है इस बार। जैसे अमेरिका में भी अब 17% है और ब्राजील या फ्रांस बाकी 11.2% है, और लेकिन इंडिया में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 4% तक अगर आएगा तो डेफिनेटली वो हेल्प होगा। और करंटली पेंडेमिक है तो डेफिनेटली रॉकेट साइंस है नहीं, शायद इतनी ईजी नहीं होगा, लेकिन 1.5 के स्पीड से भी अगर हम जीडीपी इंप्रूव करते हैं और जो आउट ऑफ पॉकेट जो हमारे देश खर्चा कर रहे हैं मेडिकल पे वो डेफिनेटली कम होना चाहिए। और जो हेल्थ होता है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हेल्थ यूनिवर्सल होना चाहिए और जो हेल्थ फॉर ऑल जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबली वो हमारे देश में आना चाहिए। और जो बजटिंग जो इस बार हो उसमें डेफिनेटली जो एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन है, क्योंकि आज देखा जाए तो मॉडर्न मेडिसिन मिक्स हो रहा है बाकी मेडिसिन के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ द डॉक्टर्स जो इंडिया में हैं वो काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट 1500 डॉक्टर्स एक
1500 पेशेंट एक डॉक्टर पे है। इसका मतलब बहुत लोड उन पर है और उसके लिए हमें कम से कम जो WHO का जो गाइडलाइन है कि एक डॉक्टर 1000 पे होना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, जिसके अंदर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन बेनिफिट होना चाहिए। और जैसे कि इवन मेंटल हेल्थ, जो कि पूरे इस पेंडेमिक में ग्लोबली मेंटल हेल्थ जो है बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। अराउंड ऑलमोस्ट 20 लोगों के बीच में एक ऐसे लोग हैं जिनको मेंटली हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ है। इसका मतलब कि 7.5% ऑफ पॉपुलेशन विल बी। तो ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं, संसद भवन जब पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले की ही हैं जब वो पहुंची थी संसद भवन, और ये सीतारमण के हाथ में वो टैब जिससे आज वो बजट पेश करने वाली हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो टैब से बजट पेश करेंगी और ये भारत में निर्मित टैब है, ये बड़ी बात है। तो ये तस्वीरें जो है अब से कुछ देर पहले की हैं। तो चलिए, बजट तो पेश होगा, लेकिन उससे